हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ड्रामा क्वीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 3 की शुरुआत में जिंगशान और टोंगयान पुराने टाउन को विजिट करते हुए वहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं और अभी ये यहाँ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उतने में ये अनाउंसमेंट होती है कि सिटी मैनेजमेंट यहाँ पर आ रही है। तो सभी शॉप वाले अपने अपने टेबल और चेयर उठाने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान होने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। उतने में पुलिस वाला वहाँ पर आकर सभी शॉप वालों से कह रहा होता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि रोड को ब्लॉक मत किया करें। टोंगयांग जब अपने कोलिग को देखती है तो वो जिंगशान से कहती है कि तुम्हें मुझे अपने इस कोलिग से बचाना होगा और टोंगयांग जिंगशान को साइड में लेकर आकर कहती है कि हमें ये जल्दी से खत्म करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन टोंगयांग का ये कोलिग यहाँ पर आ जाता है। ये देखते ही जिंगशान चुपचाप से साइड में चला जाता है। टोंगयांग ये कहने ही वाली होती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन वो देखती है कि जिंगशान तो साइड में चला गया है और फिर वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर ये खाने के लिए आई थी। और ये पुलिस ऑफिसर जांग को जानता होता है। जब पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये जांग की लीडर है तो वो दोनों टोंगयांग को फोर्स करने लगते हैं कि आपको अंदर बैठकर खाना चाहिए। टोंगयांग बड़ी मुश्किल से उन्हें मना करती है और कहती है कि मुझे जरूरी काम है, ये कहकर वासी चली जाती है और जिंगशान भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। जब ये दोनों साइड पर आते हैं तो जिंगशान उसके कोलिग की नकल करते हुए टोंगयांग को तंग कर रहा होता है। तो टोंगयांग उसे कहती है अब तुम बस करो, तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो। टोंगयांग कहते हैं कि मुझे एम्बेरस फील मत कराओ। तो जिंगशान कहता है कि क्या तुम्हें सच में एम्बेरस फील हुआ है। तो टोंगयांग कहती है कि मेरे उस कोलिग ने कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे एम्बेरस फील करवाने के लिए। और फिर जिंगशान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारा सीक्रेट रास्ता याद है, जब भी हम स्कूल से लेट होते थे तो हम उसी रास्ते से स्कूल से जाते थे। टोंगयांग कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और फिर ये दोनों वो सीक्रेट रास्ता देखने के लिए आ जाते हैं। जिंगशान कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। टोंगयांग कहती है कि मुझे याद आया जब हम सेकेंड ईयर में थे, फ्राइड चिकन और बंस खाते हुए जा रहे थे तो हमारा सामना एक डॉग से हुआ था। उस डॉग को देखकर तुम इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे कि तुम उसे देखते ही भाग गए, जबकि मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। जिंगशान कहता है कि मैं अकेला नहीं भाग रहा था, तुम भी मेरे साथ भाग रही थी। तो टोंगयांग कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से भागना पड़ा। जिंगशान कहता है कि अब मेरा सामना उस डॉग से हुआ तो मैं उसे देखकर भागूंगा नहीं बल्कि उसका सामना करूंगा। और उतने में ही वो डॉग वहाँ पर आ जाता है। टोंगयांग उसे देखकर रुक जाती है और कहती है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है। फिर वो डॉग जिंगशान को देखते ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। उस डॉग को देखते ही जिंगशान डर जाता है और टोंगयांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिंगशान कहता है कि मुझे आमतौर पर डॉग से डर नहीं लगता, लेकिन इस डॉग को देखो, ये डॉग पागल है। टोंगयांग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिंगशान कहता है कि पहले तुम भागो फिर मैं तुम्हें कवर करूंगा। इसकी बात अभी पूरी ही नहीं होती, टोंगयांग वहाँ से भाग जाती है। जैसे जिंगशान ये देखता है कि टोंगयांग भाग गई, ये भी तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है। जब ये दोनों भागकर यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो ये डॉग फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब टोंगयांग जिंगशान से कहती है कि तुम पैनिक मत होना, मेरे पास स्प्रे है। जिंगशान कहता है कि जल्दी से मुझे वो स्प्रे दे दो। वो जल्दी से स्प्रे निकाल कर जिंगशान को देती है। जिंगशान वो स्प्रे डॉग पर फेंकता है लेकिन वो स्प्रे साइड पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर टोंगयांग कहती है कि तुम्हारा तो निशाना भी ठीक नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये डॉग उनके पास आ रहा होता है, लेकिन ये डॉग इन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर टोंगयांग कहती है कि वो पागल नहीं है बल्कि हम दोनों पागल हैं। जिंगशान उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टोंगयांग कहती है कि क्या एक लड़का और लड़के का हाथ पकड़ना नॉर्मल है, तो जिंगशान कहता है कि हाँ। और टोंगयांग कहते हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो अजीब लगता है। जिंगशान कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब है। टोंगयांग कहते हैं कि फिर तुम मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। टोंगयांग कहते हैं कि मैं 3 तक काउंट करूंगी और जब वो 3 तक काउंट करती है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। अब ये दोनों जाने वाले होते हैं तो जिंगशान बार बार टोंगयांग को देख रहा होता है। टोंगयांग कहते हैं कि तुम मुझे बार बार ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे पाँव पर खड़ी हो। ये देखते ही टोंगयांग पीछे हो जाती है। अब ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो जिंगशान कहता है कि तुम सही कह रही हो, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी कंपनी इतने अच्छे से नहीं चल रही होती। टोंगयांग कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम हो, दिन में तुम झूठ बोल रहे हो। जिंगशान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम इस तरह से ही बातें करते रहोगे तो तुम चलते हुए गिर जाओगे। जिंगशान कहता है कि चलते हुए गिरना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। टोंगयांग कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इतने में उसका पैर मुड़ जाता है। जिंगशान पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टोंगयांग कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जिंगशान अचानक से जाने लगता है। टोंगयांग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। कुछ देर बाद जिंगशान एक स्टिक लेकर आकर उसके हाथ में देता है। टोंगयांग कहती है कि मैं इसका क्या करूंगी। जिंगशान कहता है कि तुम इसकी मदद से चल सकती हो। ये सुनकर टोंगयांग को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो उस स्टिक की मदद से चलना शुरू कर देती है। जिंगशान कहता है कि क्या मैं तुम्हें उठा लूं। टोंगयांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। टोंगयांग गाड़ी में बैठ जाती है तो जिंगशान उसके पैर पर दवाई लगा रहा होता है और जिंगशान कहता है कि बड़े होने के बावजूद भी तुम लापरवाह हो। इस पर टोंगयांग कहती
कहती है कि तुम्हें तो अभी भी डॉग से डर लगता है। इतने में टोंगयांग को उसके डायरेक्टर का कॉल आता है, उसको उसके डायरेक्टर के साथ डिनर पर जाना होता है। ये सुनकर जिंगशान अपसेट हो जाता है और कहता है कि अब हम हॉटपॉट खाने नहीं जा सकते। टोंगयांग कहती है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा। जिंगशान कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहेगा। टोंगयांग कहती है कि इसलिए तो मैंने रिजर्वेशन फैंक के रो हाउस में करवा दी है। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं सोचता हूँ कि सब अच्छा हो जाए। वो उसे छोड़ने जाता है। नेक्स्ट सीन में टोंगयांग अपने कोलिग के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है और उन्होंने टोंगयांग की जगह डायरेक्टर के साथ रखी होती है, लेकिन टोंगयांग ने अपनी कोलिग लिंक के साथ बैठ जाती है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे नापसंद करती हो। टोंगयांग कहती है कि मुझे हल्का सा जुकाम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। डायरेक्टर कहते हैं कि हमारी पहली गैदरिंग है तो मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर टोंगयांग मेडिसिन ले रही होती है, उतने में डायरेक्टर पीछे से आकर उसके पास बैठ जाता है और जो दूसरी लेडी डायरेक्टर होती है वो ये सब नोटिस कर रही होती है। और डायरेक्टर कहते हैं कि टोंगयांग को अपने डिवीजन में वेलकम करने के लिए उसे ड्रिंक करना चाहिए। टोंगयांग यहाँ पर चाय पी रही होती है तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करना चाहिए। इस पर टोंगयांग कहती है कि मैंने अभी मेडिसिन ली है तो मैं इस पर अल्कोहल नहीं पी सकती। जिंगशान जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि उसने टोंगयांग से पूछा था कि तुम्हारे कॉलिग्स कैसे हैं। तब टोंगयांग जवाब देती है कि मेरे कॉलिग्स तो अच्छे हैं, पर जो डायरेक्टर है उसको दूसरों से बात करते हुए उनके हाथों पर हाथ रखना पसंद है। इसी वजह से जिंगशान वहाँ पर आ जाता है और जिंगशान नोटिस करता है कि डायरेक्टर जानबूझकर टोंगयांग के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये जगह फैंग की होती है, जिंगशान यहाँ पर वेटर बनकर आ जाता है। जिंगशान टोंगयांग की कॉलिग्स को सर्व कर रहा होता है तो टोंगयांग उसे देख लेती है और उसे पहचान जाती है। अब बारबेक्यू के दौरान जिंगशान डायरेक्टर की सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही डायरेक्टर टोंगयांग के ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, जिंगशान आकर कहता है कि आपको ये मीट कट करवाना है। टोंगयांग हाँ बोलती है। जिंगशान ये काम बहुत स्लोली कर रहा होता है ताकि डायरेक्टर उसके पास न जा सके और अब डायरेक्टर जिंगशान से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और आगे जैसे जिंगशान ये नोटिस करता है कि डायरेक्टर टोंगयांग के प्लेट में खाना रखने वाला है, जिंगशान टोंगयांग की प्लेट उठाकर खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तो डायरेक्टर उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिंगशान कहता है कि माफ करना, मुझे लगा ये कचरा है। और फिर से डायरेक्टर टोंगयांग से कहते हैं कि तुम फ्रूट वाइन तो पी ही सकती हो और फिर वो टोंगयांग को फोर्स करते हैं। टोंगयांग मना करती है। दूसरी डायरेक्टर भी ये सब देख रही होती है। टोंगयांग बार बार उन्हें मना कर रही होती है, लेकिन डायरेक्टर टोंगयांग की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो डायरेक्टर मिसी कहती है कि टोंगयांग को सबने मेडिसिन लेते हुए देखा है। इस पर डायरेक्टर टोंगयांग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसीलिए तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती। और टोंगयांग को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहता है। इतने में जिंगशान सूप लेकर वहाँ पर आता है और जानबूझकर डायरेक्टर के ऊपर गिरा देता है। डायरेक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ। अब फैंग यहाँ जिंगशान को देखकर स्पीचलेस हो जाता है और फैंग एम्प्लॉय की तरह उसको डांटने लगता है। और इन दोनों की ओवर एक्टिंग देखकर टोंगयांग को हंसी आ रही होती है। जिंगशान डायरेक्टर से माफी मांग रहा होता है तो फैंग कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फैंग डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको इस खाने की बिल देने की जरूरत नहीं है और हमने आपके लिए कपड़े भी प्रिपेयर करवा दिए हैं और ये यहाँ के वेटर्स का यूनिफॉर्म होता है। ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है और फैंग डायरेक्टर से कहता है कि आप हमें अपना एड्रेस दे दे, आपका सूट वॉश करके हम आपके एड्रेस पर भिजवा देंगे। और टोंगयांग यहाँ पर खांसी का बहाना करते हुए जिंगशान का हाथ साफ करने लगती है। घर जाते हुए जिंगशान टोंगयांग से कहता है कि तुम तो बहुत ही काइंड हो, तुमने एक वेटर का हाथ साफ किया है। टोंगयांग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि वो वेटर तुम हो। जिंगशान कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो वेटर मैं था। इस पर टोंगयांग कहती है कि तुम्हारी आंखों से ही मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। टोंगयांग कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में मेरी इतनी फिक्र थी कि मेरे कोलिग्स मुझे बुली करेंगे। जिंगशान कहता है कि हाँ थोड़ी सी तो थी। इतने में टोंगयांग का घर भी आ जाता है और टोंगयांग उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा आज कोई दूसरा इंटेंशन था मेरे पास आने का। जिंगशान कहता है कि कौन सा इंटेंशन, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा है कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये देखने के लिए कि क्या मैं सच में अपने कॉलिग के साथ ही डिनर पर आई हूँ या फिर किसी ऐसे वाइल्ड आदमी के साथ डिनर पर आई हूँ। ये सुनकर तो जिंगशान हंसने लगता है पहले तो और फिर उसे कहता है कि अब तुम चली जाओ मेरे कार। टोंगयांग स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। कार से उतरने के बाद वो जिंगशान को बाय करते हुए जाती है तो जिंगशान उसे ही देखता रहता है थोड़ी देर के लिए और उसके अंदर चले जाते ही वो वहाँ से अपने कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब जिंगशान फैंग के साथ लेट नाइट स्नैक खाने के लिए आता है और फैंग उसे कहता है कि आज तुम कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हो। जिंगशान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ। और दूसरे टेबल पर चेंग बैठा होता है और वो जिंगशान से कहता है कि तुम्हें टोंगयांग पर क्रश है। ये सुनकर जिंगशान कहता है कि तुम्हें फिजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर फैंग कहता है कि इसके और टोंगयांग के साथ होने के चांसेस 0 के बराबर है। चेंग कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। टोंगयांग के वापस आने की खुशी में ये
इतना ज्यादा खुश हो गया था और फिर इसने टोंगयांग के लिए आउट ऑफ स्टॉक नेकलेस भी खरीदा। और तुम्हें पता था कि टोंगयांग के साथ इस डिनर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए तुमने उसको बचाने के लिए वेटर बनने का नाटक भी किया। और अब जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं टोंगयांग को पिछले 13 सालों से जानता हूँ और मैं टोंगयांग के बगैर ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं बना पाता। और अगर ऐसा कुछ होना होता तो हम दोनों के बीच पहले ही हो चुका होता। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और अगर मैं मुसीबत में होता तो टोंगयांग भी बिल्कुल ऐसा ही कर। और टोंगयांग हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, इसलिए ऐसी बकवास मैं फिर से तुमसे नहीं सुनना चाहता। और ये सुनकर चैंग हंसने लगता है। अगले दिन सुबह जब फांग वापस घर आता है तो जिंगशान की मॉम उसकी वाइफ को ताजा सब्जियां देने के लिए आई होती है और फैंग जिंगशान की मॉम को जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बता रहा होता है। ये सुनकर जिंगशान की मॉम बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि मैं और मिसेस जाओ इन लॉस बन सकते हैं। और डांस क्लास में जिंगशान की मॉम टोंगयांग की मॉम को सारी बातें बता रही होती है, लेकिन फिर ये दोनों साथ में एक ही बात कह रही होती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप में होना नामुमकिन है। टोंगयांग को जिंगशान ने जो अनार भेजे होते हैं, टोंगयांग उसकी पिक्चर खींच के जिंगशान को भेज देती है और फिर जिंगशान उसे बता देता है कि मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। और फिर खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या मुझे वाकई टोंगयांग पर क्रश है, लेकिन फिर ये खुद ही सोचता है कि ऐसा होना नामुमकिन है और यही सोचकर वो टोंगयांग को मैसेज नहीं करता। और यहीं पर प्रेजेंट वाला सीन कट हो जाता है और पास्ट वाला हाई स्कूल वाला सीन दिखाया जाता है। स्कूल से घर जाते टाइम ये दोनों फ्राइड चिकन खाते हुए जाते हैं रास्ते पर। उतने में ही टोंगयांग देखती है कि उनके सामने एक डॉग आकर खड़ा हो गया है और वो जिंगशान को बताती है। जिंगशान तो डॉग को देखते ही भाग जाता है और टोंगयांग भी उसके पीछे भागती है और डॉग भी उनके पीछे भागने लगता है। और टोंगयांग कहती है कि ये फ्राइड चिकन उसको दे देते हैं। जिंगशान वो सारे फ्राइड चिकन डॉग के पास हवा में फेंक देता है और वो डॉग एक ही जंप पर उस फ्राइड चिकन को पकड़कर खा जाता है। ये देखकर दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट 3 भी एंड हो जाता है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसका पार्ट 4 मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।